हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, आसान तरीके से समझें। तो रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, ये सवाल आरव के मन में बहुत समय से घूम रहा था। वो एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था, लेकिन उसके अंदर जानने की एक अजीब सी जिज्ञासा थी। फिर भी पढ़ाई के नाम से उसका मन घबरा जाता था, खासकर विज्ञान जैसे विषय से। एक दिन स्कूल में उसके नए शिक्षक आए। उनका नाम था शर्मा सर। उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो किताबों को रटवाने के बजाय कहानियों के जरिए समझाते थे। उस दिन उन्होंने क्लास में आते ही कहा कि आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमारे शरीर के अंदर हर पल चलती रहती है। आरव को पहले तो लगा कि ये भी कोई सामान्य क्लास होगी, लेकिन जैसे ही शर्मा सर ने बोलना शुरू किया, उसका ध्यान पूरी तरह से उनकी बातों में लग गया। शर्मा सर ने कहा कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में करोड़ों छोटे छोटे नागरिक रहते हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। अब इस शहर को सही तरीके से चलाने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ये सब हर कोने तक कैसे पहुंचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने समझाया कि हमारे शरीर में नसें होती हैं जो सड़कों की तरह काम करती हैं, और इन सड़कों पर जो चीज लगातार दौड़ती रहती है वो है खून। यही खून हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। आरव अब पूरी तरह से इस कहानी में खो चुका था। उसे लग रहा था जैसे वो अपने ही शरीर के अंदर की दुनिया देख रहा हो। फिर शर्मा सर ने एक और राज बताया। उन्होंने कहा कि खून कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। हमारी हड्डियों के अंदर एक नरम हिस्सा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यही वो जगह है जहां खून बनता है। ये एक फैक्ट्री की तरह दिन रात काम करता रहता है। जब हम खाना खाते हैं, खासकर हरी सब्जियां, फल और दालें, तो उनसे हमें आयरन और कई जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। यही तत्व बोन मैरो तक पहुंचते हैं और वहां जाकर खून के अलग अलग हिस्सों को बनाते हैं। शर्मा सर ने बताया कि खून के 3 मुख्य भाग होते हैं। लाल रक्तकण जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, सफेद रक्तकण जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, और प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करते हैं। आरव को ये सब इतना आसान और रोचक लग रहा था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही विज्ञान है जिससे वो हमेशा डरता था। क्लास खत्म होने के बाद वो सीधे शर्मा सर के पास गया और बोला कि आज पहली बार उसे पढ़ाई में मजा आया। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले कि जब हम समझकर पढ़ते हैं तो हर कठिन चीज आसान बन जाती है। उस दिन के बाद आरव की सोच बदल गई। उसने ठान लिया कि अब वो पढ़ाई से भागेगा नहीं, बल्कि हर चीज को समझने की कोशिश करेगा। वो रोज समय पर पढ़ाई करने लगा। अगर उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो सवाल पूछता। धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ने लगी और उसका आत्मविश्वास भी। घर पर उसकी मां ने एक दिन देखा कि वो खुद से हरी सब्जियां खाने लगा है। उन्होंने पूछा कि ये बदलाव कैसे आया। आरव ने हंसते हुए कहा कि इससे उसका खून मजबूत बनेगा और वो स्वस्थ रहेगा। मां को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब सच में समझदार बन रहा है। समय बीतता गया और आरव पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया। अब वो सिर्फ खुद नहीं पढ़ता था, बल्कि अपने दोस्तों को भी समझाता था। एक दिन उसका दोस्त रोहित परेशान था। आरव ने उसे बैठाया और वही कहानी सुनाई, खून की सड़कें और हड्डियों की फैक्ट्री। रोहित को भी सब कुछ समझ में आने लगा और उसकी भी पढ़ाई में रुचि जाग गई। कुछ समय बाद स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। आरव ने मंच पर जाकर वही कहानी बड़े ही सरल और रोचक तरीके से सुनाई। जब उसने बोलना खत्म किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसे पहला पुरस्कार मिला। उसने मंच पर खड़े होकर कहा कि पहले उसे पढ़ाई से डर लगता था, लेकिन जब उसने चीजों को समझना शुरू किया तो सब कुछ आसान हो गया। उसने कहा कि डर से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर कई छात्रों को प्रेरणा मिली। आरव अब सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। धीरे धीरे उसने ये समझ लिया कि हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो बिना रुके काम करता रहता है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि कोई भी विषय कठिन नहीं होता। कठिनाई सिर्फ हमारी सोच में होती है। अगर हम सीखने का तरीका बदल दें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक साधारण सा लड़का अपनी सोच बदलकर इतना आगे बढ़ सकता है तो कोई भी इंसान अपनी मेहनत और समझ से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। पहले जो लड़का किताब खोलते ही ऊब जाता था,
वही अब हर दिन कुछ नया जानने के लिए उत्साहित रहता था। उसे अब ये समझ आ चुका था कि पढ़ाई बोझ नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक रास्ता है। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर खेतों में काम करते लोगों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसके मन में एक और सवाल उठा। उसने सोचा, अगर खून बनता है तो क्या वो कभी खत्म भी हो सकता है, और अगर कम हो जाए तो क्या होता है। अगले दिन वो स्कूल पहुंचा तो सीधे शर्मा सर के पास गया। उसने झिझकते हुए अपना सवाल पूछा। शर्मा सर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मुस्कुराए हुए बोले, बहुत अच्छा सवाल है आरव, यही जिज्ञासा तुम्हें आगे ले जाएगी। फिर उन्होंने समझाया कि हमारे शरीर में खून लगातार बनता और नष्ट होता रहता है। लाल रक्त कणों की उम्र लगभग 4 महीने होती है। उसके बाद वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए कण बन जाते हैं। आरव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके शरीर के अंदर हर दिन इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही है और उसे इसका पता भी नहीं चलता। शर्मा सर ने आगे कहा कि अगर हम सही खाना नहीं खाते, खासकर आयरन की कमी हो जाए, तो शरीर में खून कम होने लगता है। इस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। इसमें इंसान को कमजोरी, चक्कर आना और थकान महसूस होती है। आरव ने ध्यान से हर बात को समझा। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि पढ़ाई सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। उस दिन के बाद उसने अपने घर में भी बदलाव लाना शुरू किया। वो अपनी माँ को समझाने लगा कि खाने में हरी सब्जियां, चना, गुड़ और फल शामिल करना कितना जरूरी है। उसकी माँ पहले तो हैरान हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव कितनी समझदारी से बातें कर रहा है, तो उन्होंने उसकी बात मान ली। कुछ ही दिनों में घर का खाना भी पहले से ज्यादा पौष्टिक हो गया। आरव को अब पहले से ज्यादा ऊर्जा महसूस होती थी। वो खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगा और पढ़ाई में तो वो पहले से ही आगे बढ़ रहा था। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर लगा। डॉक्टर आए और सभी बच्चों की जांच करने लगे। जब आरव की बारी आई तो डॉक्टर ने कहा कि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, उसका खून भी पूरी तरह से सामान्य है। ये सुनकर आरव के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और समझ दोनों सही दिशा में जा रही हैं। उसी दिन उसने देखा कि उसका दोस्त रोहित थोड़ा उदास बैठा है। उसने जाकर पूछा तो रोहित ने बताया कि उसे अक्सर चक्कर आते हैं और वो जल्दी थक जाता है। आरव को तुरंत समझ में आ गया कि यह खून की कमी का संकेत हो सकता है। उसने रोहित को धीरे धीरे वही बातें समझाईं जो उसने शर्मा सर से सीखी थी। उसने उसे सही खान पान के बारे में बताया और डॉक्टर से सलाह लेने को भी कहा। रोहित ने उसकी बात मानी। कुछ हफ्तों बाद जब वो फिर से जांच के लिए गया तो उसकी हालत पहले से बेहतर थी। उसने खुशी खुशी आरव को धन्यवाद दिया। अब आरव को ये महसूस होने लगा था कि ज्ञान सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होता है। समय के साथ उसकी पहचान पूरे स्कूल में एक समझदार और मददगार छात्र के रूप में होने लगी। शिक्षक भी उससे खुश रहते थे, क्योंकि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था और दूसरों को भी प्रेरित करता था। एक दिन शर्मा सर ने क्लास में कहा कि अगली हफ्ते एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हर छात्र को अपने सीखे हुए ज्ञान को किसी अनोखे तरीके से प्रस्तुत करना होगा। आरव ने इस बार कुछ अलग करने का सोचा। उसने तय किया कि वो खून बनने की पूरी प्रक्रिया को एक मॉडल और कहानी के माध्यम से दिखाएगा। उसने कई दिन तक मेहनत की। उसने चार्ट बनाए, चित्र बनाए और एक छोटा सा मॉडल तैयार किया जिसमें हड्डियों के अंदर बोन मैरो, खून के कण और उनकी यात्रा को दिखाया गया था। प्रेजेंटेशन के दिन जब उसकी बारी आई तो वो आत्मविश्वास के साथ मंच पर गया। उसने धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया को समझाया, जैसे कि वो एक कहानी सुना रहा हो। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी बातों में सच्चाई। हर कोई उसकी बातों में खो गया। जब उसने अपना प्रेजेंटेशन खत्म किया तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। शर्मा सर की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, आरव, तुमने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि उसे समझा और उसे दूसरों तक पहुंचाया। यही असली शिक्षा है। उस दिन आरव को यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, बल्कि एक सीखने वाला और सिखाने वाला इंसान बन चुका है। धीरे धीरे उसका सपना भी साफ होने लगा। वो अब बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था, ताकि वो लोगों की मदद कर सके और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। उसने अपने लक्ष्य के लिए और मेहनत शुरू कर दी। अब वो हर विषय को ध्यान से पढ़ता, सवाल पूछता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। कभी कभी उसे थकान भी होती, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे याद रहता कि उसके शरीर के अंदर हर दिन खून बनता है, जो उसे ऊर्जा देता है, और उसी तरह उसे भी हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है।
समय के साथ वह और मजबूत, समझदार और आत्मविश्वासी बनता गया। उसकी कहानी ये बताती है कि बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आता है। एक सही सोच, एक अच्छा शिक्षक और सीखने की इच्छा किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। आरव अब जब भी किसी नए सवाल का सामना करता तो डरता नहीं था। वो मुस्कुराता और सोचता कि यह एक नई कहानी की शुरुआत है जिसे उसे समझना है। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता गया और उसकी ये यात्रा कभी रुकने वाली नहीं थी। आरव की यात्रा अब सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रह गई थी। उसके अंदर जो जिज्ञासा जगी थी वो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। अब वो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने आसपास की हर चीज से सीखने लगा था। खेतों में काम करते किसानों को देखकर वो सोचता कि उनका शरीर इतनी मेहनत कैसे कर लेता है। छोटे बच्चों को खेलते देखता तो सोचता कि उनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। एक दिन वो अपने दादाजी के साथ खेतों की ओर गया। दादाजी धीरे धीरे चलते थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आरव ने उनसे पूछा, दादाजी, आप पहले की तरह तेज क्यों नहीं चल पाते? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, उम्र के साथ शरीर की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। खून भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहता। ये सुनकर आरव सोच में पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या खून को फिर से मजबूत बनाया जा सकता है? दादाजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। सही खाना, सही आदतें और खुश रहना, ये 3 चीजें शरीर को मजबूत बनाती हैं। आरव को लगा जैसे उसे एक नया सबक मिल गया हो। उसने तय किया कि वह अपने दादाजी का भी ध्यान रखेगा। अब वो रोज उनके साथ बैठता, उन्हें पौष्टिक खाना खाने के लिए कहता और उनके साथ हल्की फुल्की सैर भी करता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि दादाजी पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हैं। उसी समय स्कूल में भी एक नई चुनौती सामने आई। वार्षिक परीक्षा नजदीक थी। बाकी बच्चे घबराए हुए थे, लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो समझकर पढ़ेगा तो सब ठीक होगा। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब उसे लगा कि वो सब कुछ नहीं संभाल पाएगा। किताबों का ढेर देखकर उसका मन थोड़ा डगमगाने लगा। उसे लगा कि शायद वो फिर से पीछे रह जाएगा, लेकिन तभी उसे शर्मा सर की एक बात याद आई, हर बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, वो आसान हो जाएगी। आरव ने वही किया। उसने अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता, समझता और दोहराता। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। परीक्षा के दिन आए। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर पेपर दिया। जब रिजल्ट आया तो वो फिर से अपनी कक्षा में सबसे आगे था। उसकी ये सफलता सिर्फ अंकों की नहीं थी, बल्कि उसकी सोच और मेहनत की जीत थी। अब उसके गांव के लोग भी उसे पहचानने लगे थे। बच्चे उससे सवाल पूछते, बड़े लोग उससे सलाह लेते। उसे अच्छा लगता था कि वो दूसरों के काम आ रहा है। एक दिन गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ जिसमें बच्चों को स्वास्थ्य और पढ़ाई के बारे में बताया जाना था। गांव के सरपंच ने आरव को भी बुलाया और कहा कि वो बच्चों को कुछ समझाए। आरव पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। उसने बच्चों को वही कहानी सुनाई, शरीर का शहर, खून की सड़कें और हड्डियों की फैक्ट्री। बच्चे बड़ी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी, जैसे कभी आरव की आंखों में हुआ करती थी। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा, बल्कि सिखाने वाला भी बन चुका है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब वो बड़े सपने देखने लगा। उसने तय किया कि वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनेगा, बल्कि लोगों को जागरूक भी करेगा, ताकि वे अपने स्वास्थ्य का सही ध्यान रख सकें। वो अब सुबह जल्दी उठता, थोड़ी दौड़ लगाता और फिर पढ़ाई करता। उसने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल लिया था। उसकी हर आदत अब उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रही थी। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बोला, मैं कर सकता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की चमक। समय के साथ उसकी मेहनत और लगन रंग लाने लगी। वो हर दिन कुछ नया सीखता और उसे अपनी जिंदगी में लागू करता। अब वो जब भी किसी को कमजोर या निराश देखता तो उसे वही बात समझाता कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, बस हमें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक दिन रोहित ने उससे कहा, यार, पहले मैं सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब लगता है कि मैं भी बदल सकता हूं। आरव मुस्कुराया और बोला, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे खुद पर विश्वास करना होता है। ये सुनकर रोहित की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। अब आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई थी जो खुद को बदलना चाहता था। उसने ये समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना।
उसकी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन उसके सामने नई चुनौतियां आती थीं, लेकिन अब वो उनसे डरता नहीं था। वो उन्हें एक नई सीख की तरह स्वीकार करता था। वो जान चुका था कि जैसे उसके शरीर में हर दिन नया खून बनता है, वैसे ही उसे भी हर दिन अपने अंदर नई ऊर्जा और नई सोच पैदा करनी है। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता गया। उसकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उसका इरादा मजबूत था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक ऐसा विश्वास बना लिया जिसे कोई भी मुश्किल हिला नहीं सकती थी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने पूरे गांव के लिए आगे बढ़ रहा था। उसकी हर सफलता के पीछे उसकी मेहनत, उसकी समझ और उसका धैर्य था, और यही उसकी असली पहचान बन चुकी थी। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम खुद पर भरोसा रखें, सही दिशा में मेहनत करें और सीखने की आदत कभी न छोड़ें, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे शरीर में खून लगातार बनता रहता है और हमें जीवित रखता है, वैसे ही हमें भी अपने अंदर उम्मीद, मेहनत और आत्मविश्वास को लगातार बनाते रहना चाहिए। यही जीवन का असली रहस्य है और यही सफलता का असली रास्ता।